सर इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ, शेयर किया आपने पूरा, अभी तो वो आ रहा है। अच्छा, तो पहले हमें अपाचे हडूप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए जो hadoop.apache.org जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपाचे हडूप की, उस पे जाना पड़ेगा। तो हम्म। यहाँ आके हमें अपाचे की आर्काइव्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वर्जन्स है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि 3.22, 2.1, 0.1, लेकिन हमें 2.8.0 है जो स्टेबल वर्जन है, वो इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे अपाचे रिलीज आर्काइव में, और क्लिक करेंगे इसको। तो यहाँ पे मतलब सारे वर्जन्स है जो अपाचे हडूप के, वो सब है। जैसे ये इनिशियल रिलीजेस आपकी भी। वेबसाइट पे डबल स्क्रीन तो नहीं आ रहा? किसी भी वेबसाइट मेरा वाला ही स्क्रीन आ रहा हो, ऐसा तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं मतलब सारे वर्जन्स है इसमें। जैसे इनिशियल वर्जन्स है हडूप 0.10.1, 0.11.2, लेकिन हमें इंस्टॉल करना है 2.8.0। ये नीचे मिलेगा काफी, ये वर्जन इंस्टॉल करना है 2.8.0। तो इसमें हमें मतलब जो असली फाइल है वो ये वाली है, हडूप 2.8.0.tar.gz। इस पे क्लिक करना है, और ये जैसे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। 410 MB का है सेटअप। तो इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रखा है डाउनलोड्स फोल्डर में। ये हमारा प्रॉपर्टीज 410 MB का। और दूसरा हमारा प्री रिक्विजिट होगा जावा को डाउनलोड करना। तो जावा का हमें मतलब वर्जन देखना पड़ेगा। जैसे ओरेकल की ऑफिशियल साइट है, तो मतलब प्रेफर करना कि लेटेस्ट वर्जन हो, जैसे जावा SC 15.0.2 या फिर जावा SC 16। मैंने जावा SC 15 इंस्टॉल किया है, तो यहाँ से JDK डाउनलोड में जाके और डाउनलोडिंग शुरू कर सकते हैं हम। और इसमें विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज X64 इंस्टॉलर 159.71 MB का, ये भी मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है ताकि ज्यादा मेस क्रिएट ना हो। तो जैसे यहाँ पे जावा का वर्जन था, ये है जैसे हाईलाइट कर दिया मैंने, JDK 15.0.2 विंडोज X64 बिन। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए पहले, फिर हमें इसके पाथ वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में पाथ वगैरह। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया है लोकल डिस्क सी में, और फिर लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा, JDK 15.0.2। इसके अंदर जाना हमें, क्लिक करिए, फिर बिन फोल्डर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब JDK का पूरा पाथ मिल गया है। तो इसको हमें कॉपी करना होगा। हाईलाइट कर दिया मैंने, सी प्रोग्राम फाइल्स की डायरेक्टरी के अंदर जावा, फिर JDK 15.0.2 और बिन। इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से। फिर हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना होगा, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इस मतलब ऑप्शन में जाना है, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, कंट्रोल पैनल में हो गए। डबल क्लिक, और एक मतलब UI आ गई है। इस UI में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ मतलब हम इस कंसोल या UI में कोई भी प्रोग्राम है उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। जैसे जावा का मैंने करके रखा है
यूजर वेरिएबल्स, मतलब जो साइल यूजर है उसके लिए। तो हमें लिखना है जावा होम, और फिर जो मतलब हमने कॉपी किया था, जो जेडीके का पाथ था, वो पेस्ट करना है और ओके कर दीजिए। जैसा देख सकते हैं जावा होम, ये हमारा मतलब पाथ सेट हो गया है। अब हमें सिस्टम वेरिएबल्स में भी इसका पाथ सेट करना होगा। तो सिस्टम वेरिएबल्स, मैंने मतलब माउस को हावर किया सिस्टम वेरिएबल्स के ऊपर, इसके अंदर आपको मिलेगा पाथ। तो पाथ के अंदर जाना है। पाथ के अंदर मैंने पहले से सेट किया हुआ है, और मतलब आप भी सेट कर सकते हैं, जैसे न्यू में जाके और कंट्रोल वी से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से सेट किया हुआ है। जैसे देख सकते हैं हाईलाइट कर दिया मैंने, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 15.0.2 बिन, ओके कर दीजिए। और ओके कर दीजिए। अब मतलब हमारा जावा का जो पाथ है वो सेट हो गया है। तो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं आप चेक करने के लिए कि जावा की इंस्टॉलेशन सही हुई है या नहीं। तो इसके लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ेगी, जावा हैश हैश वर्जन। तो ये सारी डिटेल्स आ गई है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। जैसे जावा 15.0.2 है, और ये कब कब इंस्टॉल किया है, रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, और मतलब कौन सी मशीन के अंदर इंस्टॉल हुआ है, 64 बिट का मशीन में या 128 बिट में, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी। अब हमारा मतलब जावा पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो अब इंस्टॉलेशन की बारी हडूप की। तो हडूप का हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है डाउनलोड्स में 2.8.0। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विनरार का यूज कर सकते हैं या 7-zip का, या फिर और भी कई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेफर करना कि विनरार ही यूज हो। तो इस पे डबल क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक हो गया। अब जो भी मतलब जहां भी अपना पाथ है, वो मतलब डेस्टिनेशन है जो इंस्टॉलेशन का, वो मतलब खुद टाइप कर सकते हैं या खुद डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे को सी में इंस्टॉल करना है, तो सी में मतलब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। ओके करते हैं इसको। तो ये परमिशंस मांग रहा है, इनको परमिशंस दे देते हैं। तो ये अपनी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, मतलब ट्रैक्शन शुरू हो गई है इंस्टॉलेशन फॉर्म। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 1 या 2 मिनट, ज्यादा नहीं। जैसे लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल होगा, और ये फोल्डर भी शो करने लग गया हडूप 2.8.0। अभी 8% हो गया इंस्टॉल, जल्दी हो जाएगा, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब इतने इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको एक मतलब ब्लॉग दिखा देता हूँ मैं। गिटहब का ब्लॉग है ये। पहले जो पिछली मीट थी उसमें भी मैंने लिंक डाला था, मोहम्मद बिलाल डार, मतलब गिटहब पे ही है ये ब्लॉग है। उसने मतलब हडूप के 1-2 प्रोग्राम्स वगैरह चलाने हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह वो दिखाया हुआ है। तो इसने स्टेप्स भी अच्छी तरह से दिखा रखे हैं कि डाउनलोड हडूप 2.8.0, 2 लिंक्स दे रखे हैं, और जावा जेडीके 1.8.0। लेकिन हमने जावा SC15 या SC16 यूज किया, तो वो कोई इशू नहीं है। और इसने फिर मतलब पूरी एक्सट्रैक्शन दिखाई हुई है कि जो फाइल थी हमारी उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया सी हडूप 2.8.0 में। अब अभी अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा, हमें हडूप होम का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। जावा का हम कर चुके हैं, अब हडूप का करना है। तो अभी शायद हो गया हमारा इंस्टॉल। तो अब हम हडूप की डायरेक्टरी में जाएंगे।
तो हडूप की डायरेक्टरी हमारी लोकल डिस्क सी में, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन पाथ ही दिया था। और हडूप 2.8.0 क्लिक करेंगे इस पे, और फिर बिन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये हम बिन फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो इसको कॉपी करना में कंट्रोल सी, और फिर सर्च में जाएंगे। सर्च में जाके फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा हमें। तो ये प्रोसेस हम कर चुके हैं, फैमिलियर है क्योंकि जावा में पहले दिखा चुके हैं हम। और अब ध्यान से जो इसने स्टेप्स दिए वो हमें फॉलो करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो इसमें हमें पहले यूजर वेरिएबल बनाना होगा हडूप होम नाम से, जैसा कि इसने दिखाया एडिट यूजर वेरिएबल हडूप होम, और वेरिएबल की वैल्यू दी है। वैसा ही हम सेम करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना हमें हडूप अंडरस्कोर होम, और फिर जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है, यानी जो पाथ है बिन फोल्डर का हडूप 2.8.0 का, उसको पेस्ट करेंगे। तो अब हमारा हडूप होम वेरिएबल भी सेट हो चुका है। ओके करेंगे इसको। अब इसके बाद इसने वही दिखाया कि जो जावा होम है वही सेट करके दिखाया कि जावा होम कैसे सेट होता है। और फिर इसने दिखाया कि हमें मतलब जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसमें भी सेट करना पड़ेगा जी, जो हडूप का बिन फोल्डर है उसका पाथ। तो फिर एक बार एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है, एडिट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और फिर सिस्टम वेरिएबल्स में, और फिर पाथ में न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी। तो ये हमारा हडूप का पाथ सेट हो चुका है। तो अब शायद हमें और पाथ सेट करने की जरूरत ना पड़े। अब हमें जो हडूप की फाइल्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी सभी की। जैसे यहाँ फाइल है, मैप्रेड साइट है, कोर साइट है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसने पूरा दिया हुआ है स्टेप्स वगैरह। तो हमें सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई भी मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना इनमें। मतलब जैसे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उनके अंदर प्रॉपर्टी टैग है, तो हमें कोई भी वैल्यू अभी चेंज नहीं करनी। तो जो ये हमें फाइल्स मिलेंगी वो हडूप के फोल्डर में मिलेंगी। हडूप में शायद लिब में नहीं, ईटीसी में, ईटीसी हडूप। तो ये अपना पाथ याद रखना, इसमें मिलेंगे हमें जिन जिन फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सी हडूप 2.8.0 स्लैश ईटीसी स्लैश हडूप। तो इसमें जैसे फाइल्स है, कोर साइट है, एचडीएफएस साइट है, और मैप्रेड वगैरह, तो उनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। तो शुरू में इसने दिया है कि हमें कोर साइट डॉट एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, कंट्रोल सी। तो इसमें सर्च करते हैं कोर साइट डॉट एक्सएमएल कहाँ है। तो ये है हमारी फाइल कोर साइट डॉट एक्सएमएल। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ये मतलब एडिटर है। और भी यूज कर सकते हैं, एटम वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल नोटपैड जो विंडोज में आता है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन के जो टैग्स है वो खाली पड़े हैं, तो हम पेस्ट कर देते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारी ये कोर साइट डॉट एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट फाइल है हमारी मैप्रेड साइट एक्सएमएल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो इसको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर किया था कोर साइट डॉट एक्सएमएल वाला। तो कंट्रोल सी। अब दोबारा मतलब वही खोलना पड़ेगा,
तो ये हमारी मैप्रेड साइट डॉट एक्सएमएल, इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। पिछली कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर दीजिए और नई कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कंट्रोल वी से, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा हमारी डेटा नोड और नेम नोड के लिए। तो फोल्डर हमारा कौन सी डायरेक्टरी में बनेगा, सी हडूप की जो मेन डायरेक्टरी है उसमें ही बनेगा हमारा डेटा नाम का फोल्डर। तो हडूप में जाते हैं, देख लीजिए कि हम हडूप की ही डायरेक्टरी में है, मतलब आगे या पीछे नहीं हो सकते। तो न्यू में जाके नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और डाटा, ये हमारा नया फोल्डर ऐड हो गया। तो इसके अंदर हमें इस डायरेक्टरी के अंदर दो और फोल्डर क्रिएट करने होंगे, एक डेटा नोड के लिए और एक नेम नोड के लिए। तो न्यू में जाके फिर फोल्डर में डेटा नोड, नेम नोड, तो ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट कर दी हमने डेटा नाम की। और अब मतलब हमारा अगला स्टेप होगा जो hdfs साइट डॉट एक्सएमएल को फॉर्मेट करना। तो इस स्टेप में हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर वाले स्टेप्स तो काफी सिंपल थे लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब हम कॉपी कर लेते जो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है, कंट्रोल सी से ईटीसी के अंदर जाते हैं हडूप। तो हमारी सारी फाइल्स यही हैं। तो hdfs साइट कंट्रोल वी, यहाँ पे डीएफएस रेप्लिकेशन है एक, मतलब नेम टैग में है। तो उसकी वैल्यू हमने दी है 1 क्योंकि हमें एक ही नोड चलाना है। तो यहाँ देखिए जो dfs डॉट नेम नोड डॉट नेम डॉट डायरेक्टरी है, इसमें हमें वैल्यू इन्होंने कुछ प्री डिफाइंड दी है, लेकिन इसमें हमें अपनी वाली वैल्यू देनी पड़ेगी, जो जहाँ हमने मतलब डेटा या नेम नोड और डेटा नोड का फोल्डर बनाया वो वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब अगर डेटा का फोल्डर कहीं और बनाया है किसी और डायरेक्टरी में तो उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं इस वैल्यू को। सी हडूप 2.8.0 डेटा नेम नोड। कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए इसको। अब हमें हडूप की yarn साइट डॉट एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज करना होगा। तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेते हैं। ये रही हमारी yarn साइट फाइल, ये भी सेम डायरेक्टरी में है, यानी हडूप की ईटीसी के अंदर एक और हडूप की डायरेक्टरी है उसके अंदर है। तो इसको भी नोटपैड प्लस प्लस से कॉपी करेंगे, पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिलीट करना है, नई कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करना है, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगी। तो अब शायद सभी फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। अब इन्होंने एक हडूप की जो बिन फोल्डर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया है। तो बिन फोल्डर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फाइल दी है, ये मतलब जिप फाइल है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन्होंने मतलब लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड गिटहब की रिपोजिटरी है। तो इसको डाउनलोड मैंने पहले से करके रखा है, डाउनलोड्स, ये रही हडूप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हडूप वाले फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, लोकल फाइल्स, हडूप। तो ये क्या करेगा, जो हमारा बिन फोल्डर है शुरू वाला जिसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई उसकी फाइल्स को चेंज कर देगा और थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देगा। तो करना हमें ओके,
अब ये परमिशन मांग रहा है कि फाइल पहले ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें वो पुरानी फाइल्स रिप्लेस करनी है, तो यस टू ऑल कर दीजिए। तो शायद अब मतलब बिन की जो फाइल्स हैं उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो अब हमें एचडीएफएस की जो एचडीएफएस कमांड से नेम नोड है जो फॉर्मेट करनी होगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस में, और इसमें कमांड टाइप करेंगे hdfs नेम नोड फॉर्मेट। तो ये हमें कह रहा है कि जावा होम इज इनकरेक्टली सेट। तो जावा होम को हमें फिर से सेट करना पड़ेगा, और हडूप env.cmd इस फाइल के अंदर हमें पाथ देना पड़ेगा इसका। तो वो बताता हूँ मैं कि कैसे देना है। तो जावा हमारी जहाँ इंस्टॉलेशन है लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स जावा और जेडीके 15.0.2 इस पाथ को कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, और फिर हमें दोबारा हडूप की डायरेक्टरी में जाना है। तो हडूप हमारा था लोकल डिस्क सी में हडूप 2.8.0, और फिर जो हमें हडूप env में पाथ सेट करना है वो वो भी हमें मतलब जो फाइल है वो यही मिलेगी etc हडूप हडूप env में etc हडूप हडूप env इसको ओपन करते हैं। तो हमारा जो मतलब एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारा जावा का जो पाथ था जावा होम का वो ढंग से सेट नहीं था। तो ये वेरिएबल है जावा होम, इसमें हमें अपना जो एक्चुअल पाथ है जहां हमने जावा को इंस्टॉल किया है जेडीके को इंस्टॉल किया है वो कॉपी करना है। तो आई थिंक ये हमारा पाथ सेट हो चुका है। तो अब इसको नोटपैड प्लस प्लस को बंद करते हैं। अब दोबारा रन करके देखते हैं कि सब सेट हो गया क्या। तो अब हमारी फॉर्मेटिंग शायद शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग होगी है नेम नोड की। तो और अब हमें जो हडूप की नोड्स हैं यानी नेम नोड है डेटा नोड है रिसोर्स मैनेजर नोड मैनेजर इनको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमें एसबिन फोल्डर में एसबिन डायरेक्टरी में जाना होगा। हडूप की जो एसबिन डायरेक्टरी है टाइप कीजिए cd c हडूप 2.8.0। तो एसबिन डायरेक्टरी में आ चुके हैं हम, और अब हमें कमांड टाइप करनी पड़ेगी स्टार्ट all डॉट cmd। अभी ये डेप्रिकेट हो चुका है लेकिन यूज तो अभी भी कर ही सकते हैं। अगर ये ना यूज करना चाहो तो स्टार्ट dfs डॉट cmd का यूज कर सकते हैं, लेकिन दो कमांड्स की जरूरत होगी फिर स्टार्ट dfs डॉट cmd और स्टार्ट yarn डॉट cmd। एंटर कीजिए। तो ये हमारी चारों नोड्स रन करने लग गई है। रिसोर्स मैनेजर नोड मैनेजर डेटा नोड नेम नोड। और जो यहाँ पे मतलब लिंक दिया गया है उसको कॉपी करके
तो अगर हमारा लोकल होस्ट 808.0.80.80/cluster से अगर हम ये कंसोल एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी हडूप की जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर हुई है, मतलब उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और फिर एक और था इसमें, ये एक लिंक है, इसको कॉपी करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो इसके अंदर हमें सब दिख जाएगा कि हमारी कौन सी नोड रन कर रही है, वर्जन कौन सा है हडूप का, कौन सा सर्वर चल रहा है, ब्लॉक पूल की आईडी वगैरह, डीएफएस मतलब कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, नोड्स वगैरह, डेटा नोड। तो ये देख लीजिए, मतलब हमारी जो नोड्स है वो कौन सी रन कर रही है, उसका एड्रेस कितना है, लास्ट कॉन्टैक्ट कैपेसिटी कितनी है उसकी, ब्लॉक्स, ब्लॉक पूल, वर्जन, वर्जन हमने मतलब हडूप यूज किया था 2.8.0। और इसमें मतलब यूटिलिटीज वगैरह भी है, तो लॉग वगैरह देख सकते हैं हम, कोई भी मतलब प्रोग्राम रन करना है, और जो फाइल सिस्टम हडूप का उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमने कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की हडूप के फाइल सिस्टम के अंदर, तो अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा। तो अब शायद हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। ठीक। मैं जो है ना इसको ऑफ करके